आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो चलिए देख लेते हैं कथन एक को। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड क्रमों को पहचानते हैं। तो स्टूडेंट समझ लेते हैं सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है यह किस प्रकार के एंजाइम होते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन या इसे कहा जाता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये न्यूक्लियेजेस समूह के एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए को पाचित करते हैं अर्थात काटते हैं स्टूडेंट्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये क्या करता है, डीएनए को काटता है स्टूडेंट मुख्य रूप से। तो यह क्या करता है, यह विशेष पहचान स्थलों को पहचानते हैं। सबसे पहले डीएनए को लंबाई में सबसे पहले यह क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे डीएनए का और अपने पहचान स्थलों को पहचान कर ये वहां पर उसके डीएनए के साथ जुड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, ये विशिष्ट पैलिंड्रोमिक पहचान स्थलों को पहचानते हैं। तो देख लेते हैं ये पहचान स्थल जो है इनके ये किस प्रकार के होते हैं। तो लिख लेते हैं पहचान स्थल। ये पहचान स्थल होते हैं विशिष्ट डीएनए अनुक्रम या इन्हें कहा जाता है पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम। तो लिख लेते हैं यहाँ पर पैलिंड्रोमिक क्षार अनुक्रम कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं डीएनए अनुक्रम। तो लिख लेते हैं डीएनए अनुक्रम, ये होता है विशेष क्षार अनुक्रम। अब पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है या फिर द्विसूत्री डीएनए है स्टूडेंट्स, यदि उन दोनों सूत्रों को पढ़ने की दिशा समान रखी जाए तो क्या होता है, ऐसे जो डीएनए है क्या होंगे, समान रूप से पढ़े जाते हैं। तो ऐसे जो खंड होते हैं डीएनए के ये कहलाते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं, जैसे कि ये द्विसूत्री डीएनए बना लेते हैं हम और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका क्या क्षार अनुक्रम रहेगा। तो ये देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ GAATTC और फिर आगे की ओर इधर भी दूसरा जो सूत्र है इसका भी देख लेते हैं, इसका क्या रहेगा, ये रहेगा GAATT और C। देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे और प्रति समानांतर होते हैं, अर्थात दोनों श्रृंखलाएं जो है एक दूसरे से उल्टी होती है स्टूडेंट। तो हमने ये इनके सिरे भी लिख दिए। तो यदि इस अनुक्रम को या इस डीएनए खंड को पढ़ने की दिशा समान रखी जाए, जैसे कि इसे हम 3 to 5' की ओर पढ़ें, दोनों ही क्रम जो सूत्र दिए गए हैं इन्हें, तो क्या होगा, जैसे कि पहले को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है GAATTC और फिर नीचे वाले को भी 3 to 5 पढ़ लेते हैं, ये होगा GAATTC। तो इस प्रकार के जो डीएनए खंड है यदि उन्हें पढ़ने की दिशा समान रखी जाए 3 to 5 या 5 to 3 दोनों ही सूत्रों को, तो क्या होते हैं, वे समान रूप से पढ़े जाते हैं। तो ऐसे जो डीएनए खंड होते हैं वे कहलाते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए खंड या पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है इन्हीं पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रमों को या डीएनए खंडों को पहचान कर इसके साथ जुड़ जाते हैं और ये क्या करेंगे, यहाँ जुड़कर विशिष्ट क्षार के बीच में क्या कर देंगे, दोनों सूत्र जो है उनकी बैकबोन या फिर जो आधार श्रृंखला होती है जो कि स्टूडेंट बनी होती है शर्करा और फॉस्फेट समूह की, उसे क्या कर देते हैं, ये तोड़ देते हैं। अर्थात फॉस्फोडाइएस्टर बंध जो होता है सूत्रों में उसे तोड़ देते हैं और खंडों को अलग अलग कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये डीएनए को काट रहे हैं इसलिए इन्हें आणविक कैंची या रासायनिक कैंची या रासायनिक चाकू के नाम से भी जाना जाता है। तो लिख लेते हैं इनके और नाम क्या दिए गए हैं, इन्हें आणविक कैंची कहा जाता है अर्थात अणुओं को काटने वाली कैंची, या इन्हें रासायनिक कैंची या चाकू कहा जाता है। तो लिख लेते हैं रासायनिक कैंची या इसे चाकू या फिर इसे रासायनिक स्कैल्पल भी कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कथन एक में क्या दिया हुआ था। यहाँ पर दिया हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड क्रमों को पहचानते हैं। बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट्स। और यह पैलिंड्रोमिक
जो न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम है, ये जो डीएनए के विशिष्ट स्थल होते हैं, ये प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के लिए विशिष्ट होंगे, अलग अलग होते हैं। तो पहला कथन जो है हमारा ये तो सत्य है। और दूसरा देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को आणविक कैंची या जैविक कैंची कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यह भी बिल्कुल सत्य है, परंतु जो दूसरा कथन दिया गया है वह पहले की व्याख्या नहीं करता है। स्टूडेंट्स ये दोनों कथन जो है अलग अलग विशिष्टीकरण दे रहे हैं, तो ये व्याख्या नहीं करता है, स्पष्टीकरण नहीं करता। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया हुआ है कथन 1 व 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है कथन 1 और 2 दोनों सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कथन 1 सही और कथन 2 गलत है, जबकि स्टूडेंट्स कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो सत्य हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, तो स्टूडेंट्स यह भी गलत होगा, क्योंकि दोनों ही कथन सत्य हैं, सही हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।